का करें रे भज्जा, जब भीतर से वो नहीं बनते आए। हमें तुम्हारों की चिंता है, बेचारे सब आस लगाए बैठे हैं। अब वो आध भीतर ही दब जात पहचाने, तुम्हें क्या करने माइक को। हम तो अकेले काफी हैं बोलवे। निवेदन, आज की कथा को यहां से प्रारंभ करते हैं। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, फिर एक चौथे दिन बात कही थी, और आज एक छठवें दिन बात कह रहा हूं। पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, आपके पास स्वस्थ है तो आप परम भाग्यशाली हो, और अगर पैसा, संपत्ति, स्वस्थ और उसके साथ धर्म है तो आप महाभाग्यशाली हो, कहा था पहले दिन। फिर मैंने चौथे दिन एक बात कही थी, चौथे दिन एक बात कही थी कि कथा में आना आपका सौभाग्य, कथा में बैठना परम सौभाग्य, और कथा को ना मानना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। याद होगा। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। संतान का होना, संतान का होना घर में सौभाग्य। आपने संतान को संपत्ति इकट्ठी कर दी, ये परम सौभाग्य। संतान का होना सौभाग्य, संतान को आपने संपत्ति इकट्ठी कर दी, परम सौभाग्य। और अगर आपने उस संतान को शिक्षा दे दी और संस्कार दे दिए तो महासौभाग्य। आप अपनी संतान को संपत्ति इकट्ठी करना चाहे मत करना, और करना तो अच्छी बात है, पर शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार। आप अपने बच्चों को बचपन में कार देना चाहे मत देना, पर संस्कार जरूर देना। कार दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर संस्कार देना। और अगर तुमने अपने बच्चों को संस्कार दिए तो वो तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो वो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। अपने बच्चों को संस्कार दो। मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना अच्छी बात है, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना, पर उसके साथ साथ बुरी संगत से भी बचाना। अगर बुरी संगत से नहीं बचाओगे तो बुरी नजर कुछ नहीं कर पाएगी। बुरी संगत से बचाओ। आप देखो आपका बच्चा कहां जाता है, कहां उठता है, कहां बैठता है, किससे दोस्ती करता है। बुरी नजर से बचाना अच्छी बात, पर बुरे संस्कारों से संगत से बचाना ये उससे अच्छी बात है। क्योंकि आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट। अभी देखा वो छोटा सा बच्चा हमसे मोबाइल नहीं खुल रहा था, उन्हें खट्टा सा नंबर डाल के उनके लिए ले ली सेल्फी। ये बच्चे हैं आज के, इतने होशियार बच्चे, इतने होशियार बच्चे। बस अब कर्तव्य है मां बाप का, अगर इनको सही दिशा मिल गई तो ये देश की दिशा दशा दोनों बदल देंगे, और अगर इनकी दिशा गलत हो गई तो ये देश को दुर्दशा के गर्त में डाल देंगे। बात तो सिर्फ दिशा की है, बात सिर्फ दिशा की है, और उसका कर्तव्य मां बाप का है। आप अपने बच्चों में संस्कार दो। शिक्षा हर स्कूल में मिल रही है,
शिक्षा हर स्कूल में है, पर संस्कार स्कूलों में नहीं है। संस्कार तो आपको घर से देने पड़ेंगे। अब कोई स्कूल में संस्कार नहीं है। कोई एक बताए उठ के, कोई आके मुझसे कहे कि हाँ हम ये स्कूल में बच्चों को संस्कार देते हैं कि सुबह उठ के मां बाप के पांव छुओ, कोई स्कूल वाला नहीं कहता। कोई संस्कार नहीं है। शिक्षा महंगी से महंगी है, पर संस्कार नहीं है। हमारे राजू दाऊ और कमल सिंह जी बैठे, वो माइक के चक्कर में भूल गए तुम्हारा। तो निवेदन है, अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, खूब पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को, पर जितनी ऊंची शिक्षा हो उससे ऊंचे आपके संस्कार हो, उससे ऊंचे संस्कार हो। संस्कार कैसे हो? शुक्ला जी ने आज कही थी कि मलूकदास जी की कथा कह के महाराज जी प्रारंभ करें। कही आपने थी, लेकिन मक्के आई। हम भी अभी तहीं से चल हैं आज। ठीक, कथा अपने तहीं से प्रारंभ करिए। अब मलूकदास जी से। एक होटल में, एक लाज में स्टैंड पे एक महात्मा जी रुक गए। परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर भगवान महंत श्री हरिदास जी महाराज, गूदड़शाला से पूज्य महंत जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री कमलापत दास जी महाराज, और पूज्य महाराज जी, मुझे नाम तो पता नहीं है, बक्सरी वाले महाराज जी उपस्थित हैं, विराजिएगा। एक लाज में एक महात्मा जी रुक गए, और उसी लाज में एक साहब रुक गए रात में आके 12 बजे। अब महात्मा तो 4 बजे उठे, साहब अपना हिसाब कर रहे थे बैठ के लाज में। लाज में हिसाब बना रहे थे। 4 बजे साहब ने सब रजिस्टर रखे, वो सो गए। और 4 बजे महात्मा जी उठ बैठे। महात्मा जी ने बगल में ही कमरा है, तो निकारी खड़ताले अब तो लग गए। श्री राम जय जय राम। साहब उठ करके गए, बोले महात्मा ये क्या कर रहा है? बोले राम का नाम ले रहे। बोले क्या? बोले श्री राम जय जय राम। साहब बोले तेरे राम ने कर दी मेरी नींद हराम। तुम तो राम राम जप रहे, और तुम्हारे राम ने हमारी नींद हराम कर दी। हम इतने अच्छे सो रहे थे, तुमने सब सीताराम क्यों जपते हो ये राम राम? अरे बोले वाह, राम रोटी दे रहे, हम खा रहे। साहब बोले राम रोटी नहीं दे रहे, हम मेहनत कर रहे सो रोटी मिल रही। महात्मा बोले नहीं साहब, राम जी चाहे तो ही आदमी खा सकता है, और राम जी ना चाहे तो रखा हुआ भी नहीं खा सकता है। बहसबाजी हो गई। साहब बोले जैसे हम ने खाए तो तुम्हारे राम जी खुआ दे। महात्मा बोलो खुआ दे। साहब बोलो हम जैसे ने खाए मान के चलो। बोले राम जी चाहे हैं तो खाने पर। साहब बोले मान के चलो हम ने खाए। तो महात्मा बोले राम जी खुआ दे। तो साहब बोले सुनो ए महात्मा, सुबह के 4 बजे हैं, हम यही 4 बजे तक की प्रतिज्ञा कर रहे कि हम रोटी नहीं खाएं। अब देखें हम तुम्हारे राम को हमें कैसे खुआ रहे। महात्मा बोले जैसे खुआ दई तो। महात्मा साहब बोले कि हम सब आगे लगा दे रिकॉर्ड में, अब भाई फिर तुम्हारे चेला बन जाए। अकऊ ने खुआ पाई। महात्मा जी बोले तो हम जो तिलक पहुंच लें, कंठी उतार दे, माला फेंक दे, और हम तुम्हारा बस्ता लेके चपरासी हो जाए। लग गई 2 जनों में।
अब साहब ने सोची यार लाज में है, अगल बगल दुकानें हैं, माने आए, बात तो अपनी पकड़ने हैं। तो साहब ने कही हम जंगल में जे हैं, अब हम जंगल में जाकर हैं, अब तो जंगल में को रोटी ले आ रहा हो। सो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर जंगल में अंदर चले गए। महाराज जी एक बहुत घनो बरगद को पेड़ हतो, 25 किलोमीटर तक कछु नहीं, अपनी गाड़ी जहां तक गई सो गई, पैदल चढ़ गए, बरगा पे जाकर बैठ गए। आप बोले अब महात्मा कल से माओ चपरासी बने, अब तो 25 किलोमीटर को रोटी ले आ रहा हूं। महाराज जी 12 बजे वो कछु कबीला के लोग उन्हें डेरा डाल ला, उन्हें वही बरगा के कह लगे बनंदे भोजन। साहब ने कही घरी तो देखो जी आज ही न्याय बना दे। अब साहब बैठे बरिया पे, बरिया के ऊपर अच्छे भोजन बनकर तैयार भाई हैं, योनो हल्ला मच गया, भागो डाकू डाकू डाकू। तो सब रे जितने भी कबीला के लोग हते बनाओ बनाओ भोजन छोड़ के भाग गए, डाकू साई में आ गए। अब डाकुओं ने देखो कि भोजन बनो धरो है, आदमी एक नहीं दिखा रहा। एक बोलो सरदार से डाकुओं के लगत है कि मैं पुलिस की कारस्तानी है, उनको पता हुई है कि अपन इतने से निकल है, सो भोजन में जहर में लोहा धरो, अपन खे सब मर जाए। और जब भोजन है तो कोनो न कोनो पुलिस को गुप्तचर जरूर हुई है। देखो देखो सो साहब बरिया पे बैठे ही थे, बोले साहब वो बैठो पुलिस को आदमी। राम राम। चोर ने कहा सरदार से कि वो बैठा पुलिस का आदमी, बोले उतारो नीचे। साहब ने सोची का घर ही खराब है यार आज। बोले तुम पुलिस के आदमी हो? बोले नहीं। बोले फिर? बोले तुम्हें का लेने को? एक बोलो साहब जो पुलिस को आदमी आए। सरदार बोलो कि मैं से तन तन निकाल के खाना खाओ पहले। वो बोलो हमने खे। दूसरो चोर बोलो कि साहब हमने कही थी कि मैं जहर में लो, को पता है जो इसे खा नहीं लाओ। पूरे डाकुओं ने घेरा उसे पिस्टल लड़ाई, खा। महात्मा की आंखों, साहब की आंखों में तर तर आंसू गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मान गए प्रभु, आप चाहो तो खिला सकते हो, आप चाहो तो नहीं खिला सकते हो। और उस साहब ने जो पहला दोहा लिखा, साहब का नाम पकड़ लेना। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मलूका जा कहे। अब हम साहब नहीं हैं, अब हम आज से मलूक मस्त हो गए भगवान के नाम में। आज से हम तुम्हारे दास हो गए कि दास मलूका जा कहे कि सबके दाता राम। ये मलूक दास जी की कहानी है जी। आए मलूक दास जी एक संत की संगति में आने से, संत की संगति में आने से ये हाल है। इसीलिए संतों का मानना है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यानी।
ओ कंद के संग में बास निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। जो आज सत्संग, दूध ने पानी से कही पानी आओ, बोले काहे, बोले हम में मिल जाओ, हम में आके मिल जाओ। पानी बोलो भैया हम कहां तुम कहां, तुम 80 रुपया लीटर, हम बेरा नाली में हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती ने हुई है। दूध ने कही तुम आ तो जा, अगर अपने भाव के ने बिकवा दे तो हम भी मित्र काय के। दूध में पानी में लो, भाव को बिको के नहीं बिको। सत्संग में जो है उसी के साथ बिकवा दिया। तो पानी ने कहा सुनो मित्र, जब तुमने हमें अपने बराबरी का बना लिया तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद तुम पे जब कष्ट आएगा तो पहले वो कष्ट हम लेंगे। अब आप दूध और पानी आगी पे रख दो, जब तक दूध में पानी रहे उफान नहीं आए, पानी उड़ा थे पहले भाप बन के। और जैसे ही दूध को पूरा पानी खत्म भाव और दूध में उफान आउट है, ऊपर खोटत बोले काहे, बोले हमारा मित्र हमें छोड़ के जा रहा है, और तुम एक कुंजरू पानी लेके फिर वो में डाल दियो बर्तन में, शांत हो जाए। और जबरदस्ती अगर तुम वो दूध को चला तो रहे हो फनत, तो फिर वो दूध नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, उसका क्या नाम पड़ जाएगा, दूध का खोया। क्या, बोले मैंने अपना मित्र खोया इसलिए मेरा नाम ही खोया हो गया, हो जाता खोया। तो कंद के संग में बास निकाते, दूध के संग बिकाते है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सतसंग प्रधान तो पावत पानी। कृषि में बथुआ होते, अब तो किसान ही किसान ज्यादा हैं, तुम्हारे पिसी झाड़ रहे के बथुआ, मोटर का खो दे रहे पानी पिसी को, पर बगल में बथुआ खड़ो वो भी मजा मार रहा हो, कैसे पिसी के बगल में खड़ो है। इसीलिए अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों में उठो बैठो। और एक बात और महाराज जी, एक बात पे विचार करना, हमारे भारत के संतों ने खूब श्राप दिया, पुराण भरे पड़े, इनने इनको श्राप, इनने इनको श्राप, उनने उनको श्राप। पर इसमें एक निष्कर्ष निकालना, भारत में ऋषि मुनियों ने जिन जिनको श्राप दिया, जिन जिनको श्राप दिया, आखिरी में से भगवान मिल गए। एक भी श्राप ऐसी बताओ कि श्राप दी गई हो और भगवान ने मिले हो। ठीक, अहिल्या को श्राप राम मिले कि नहीं मिले, और अहिल्या तो कागज पे सील छप्पा मार के दे रही कि पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। हमारे पति ने बहुत अच्छो करो कि हमें श्राप दई, बोले काहे, बोले हमने आज शंकर जी को पीछे छोड़ दो। कैसे, बोले शंकर जी ने जहर पियो सो चंद्र मिलो सिर पे रखबे, और हमने पति को श्राप रूपी जहर पियो सो हमें पूरा रामचंद्र मिलो। उनको तो चंद्र मिलो, हमें पूरा रामचंद्र मिलो। इंद्र को श्राप दिया, वाल्मीकि में और तुलसीदास जी में थोड़ा सा मर्यादा का भेद है उनकी लेखनी में। इंद्र को श्राप दिया, तुलसीदास जी लिख रहे कि तुम्हारे शरीर में 1000 नेत्र हो जाएं, इंद्र के पूरे शरीर में। अब वाल्मीकि जी ने कहा लिखो विद्वान जानत है, हमें हमारी मर्यादा है, क्या श्राप दिया। जब राम जी दूल्हा बन के पहुंचे जनकपुर, देखो अब श्राप कैसे वरदान हो रहा।
दूल्हा बन करके जब जनक के दरवाजे खड़े हुए तो पूछा गया कि आज त्रिलोकी में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? तो बोले आज सबसे बड़े भाग्यशाली ब्रह्मा जी। बोले काहे? बोले उनके 3 सिर, सुबह 6 आंखों से देख रहा है, 6 आंखों से राम जी को देख रहा है। डिग्री बनाई रही थी, देवे पूरी लिखा पढ़ी हो गई थी, 10 खत रह गए थे सम्मान करवे। जो ने एक जन दौड़ क्या बोले जो नाम काटो ब्रह्मा जी को। बोले फिर? बोले आज सबसे भाग्यशाली हैं कार्तिकेय जी, उनके 6 सिर है, सो 12 आंखें हैं। तो बोले कार्तिकेय जी को सम्मान करवा दे, उनको कार्ड बनो। जो ने एक और दौड़ के यहां बोले रुक जा, आज उनके बाप को नंबर लग गया कार्तिकेय जी को, शंकर जी को 5 सिर और 3 नेत्र, सो 5 15। शंकर जी को सम्मान हो नहीं तो बोले रुक जा, बोले चेला और आगे न कर गाओ, गुरु गुड़ चेला शक्कर। बोले काहे? बोले आज रावण 10 सिर से माने 20 आंखों से राम जी को देख रहा हो, वो के नेत्र सफल हो रहे। सब ने कही अब रावण से कोई ज्यादा ने कहा। आखिरी में कहा तो एक काम करो, रावण ही को सम्मान कर दे। बोले नहीं, आज दुनिया में अगर सम्मान के लायक है कोई रामायण प्रेमी, चौपाई पढ़ना के धन पुरंदर सम को नाही। आज पूरे ब्रह्मांड में इंद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान के दूल्हा स्वरूप का 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहा है। बात सिर्फ हम कथा में वहां नहीं जा रहे, हम तो ये बता रहे कि भारत के संतों का श्राप जिसको मिला उसको भगवान मिले। तो जब संतों के श्राप में इतनी ताकत है कि वो भगवान से मिला सकता है, तो संतों का हाथ जिसके सिर पे हो जाएगा उसे क्या मिलेगा? बस ये विचार करना। संतों का श्राप खाली भगवान तक पहुंचा सकता है, तो संतों का आशीर्वाद हमें कहां तक नहीं पहुंचा सकता है। और आज भगवान की बाल लीलाओं में हमें चलना है, तो हमारी इच्छा है कि जगदीश जी से चालू हो बाल लीलाएं। तो महाप्रभु जी कह रहे मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही संपत्ति उसके साथ जानी है। बाकी तो फिर ऐसी स्थिति आए काहे को लगे हो, खुद को लड़का फूल पीपर पे टांग के आ है, कहीं कक्का नहीं के नहीं उठा ले अभी मर गया टारी बनात बनात, फूल घरे नहीं ले आउत। जे माता जी हरे दिन के दिना कहूं तन्नक सो तक करे जाए मलगा के तो कहीं जिज्जी चिट्टा रे गाओ, नशे नहीं लगा के पोता चाहे खुद गिर के मार जाए। बताओ चिट्टा में बैठ भी आ रहा रे वो डोकराया। अब जब कोऊ के घरे को मरा थे सो लगा थे घर के 10-12 मारे हैं आ जाए, चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे 6 आदमी खींच रहा है। तो आधा घंटा बाद मर घटा में दाऊ लूघरा, अब कई दाऊ खांगे का करने काया बे तो मरे जा रहे थे, अब सब भूल गए कि काया है। फिर कहता कहीं ने हो तो कार्ड डार आई दे सो जे को बैठ भी आसू नहीं के नहीं देता है। मिठिया से कह दियो कितनी शक्कर गल ने, अबे मरे जा रहे थे अब सब भूल गए। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे। पानी सम रक्त बहाया जिनको
वो पानी में फिकवाएंगे। अब पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक हो पिंडा नहीं पा रहे कि दद्दा तुम तर जा, वो जाया के तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे सो जे में हम अपने बाल बच्चे देखें। भैया एक बात हमारी अच्छे ध्यान से सुन ले दिमाग में। अच्छो समय चल रहा होए, अच्छो होए परिवार, अच्छे मत में होए पूरे घर के, तो जितने अच्छे काम होए बेकार डार गयो भाई। काहे जब समय खराब आउ थे आदमी खराब काम करत नहीं होते फिर। इसे अगर अब समय अच्छो होए तो जितने अच्छे अच्छे काम करने हो सब कर ले। भजन कर डारो और ज्यादा ये में परो ने, वो तो जो तुम्हारे बाद भी हुन्ने काम का तुम हो, तुम जो उसका सब बंद हो जाए। तुम आदो मकान बना के अब भाई मर जा, अब क्या मर गए, वो उन्हें छोड़ो वो मकान के पिताजी बना रहे थे, अब हमने बने पिताजी तो मर ही गए। बाल बच्चे पूरो करा ले हैं, तुम कर्जा दे के मर जा, बाल बच्चे ले ले हैं। तुम कर्जा लेके मर जा, वे उल्टो सूदो चुका दे हैं। तुम शादी संबंध तय करके मर जा, बाल बच्चे पूरो कर ले। देखो जरूरत ना रोके के होली को रंग गिर जा, तो सुनको बाप से मतलब नोइया है वे तो एक हुआ रुक गए के भाई मोहल्ला के का कहने के बताओ, हफ्ता भर भाव इनके बाजे बजन लगे। सुबह समाज के डर से रोके। तुम्हारे जाने के बाद सारे काम हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद नहीं होगा, और वो है भगवान को भजन। ऐसे तुम तो भजन कर ले, जित तो हो रहा सो होन दे, ज्यादा चे मैंने परो। कचू कचू हमने देखो मोड़ी मोड़ो डांटा थे, खा ले अबे जे देना हम हैं सो जो देना हमने ने फिर पर है पता। अच्छा तुम अन्य साधे पूरो में आरी को मूड़ा घर को, तुम मर जाओ सो घर भर के भूखो मर जे। छिपकुली घाई ने जिगो, एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में ऊपर, उसे कहीं नीचे उतर जाओ, वह बोली पागल हो गए, अगर हम नीचे आए तो जो छत ने गिर पर। वह जान रही थी हम अन्य साथ हैं जो छत, ऐसा ही अपने यहाँ बैठे के हमने हुए तो का हो जाए। अब तुम तो हमारी बात ने मानो तो मार के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि घर को का हो जाए। पहले किराने को सामान आ तो ये थैला में, तुम मर के देखो, अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो हम नाव बदल दियो 13 को। तुम कहे जान रहे के घर के खे हैं ने, ट्राली भर के सामान आऊ थे दिन के दिन आई, जहां पुताई उताई भाई अब कई ले आओ। महीनों से नुक्ति खाते हैं, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न होए, मन घर भर के नुक्ति खे हैं। जैसे तुम तो भगवान को नाम ले डालो जित तो ले सको सो। बिल्कुल ज्यादा चेचे को कामई नन्या वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। कल आप भागवत जी में चर्चा सुन रहे थे, कैसे सारे भागवत जी के नियम, धुंधकारी, गोकर्ण आदि की कथा कही गई। अब सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी से प्रश्न किया शौनक ऋषि ने कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। अब विजय तो उसकी होनी है जिसके साथ भगवान है, होनी है कि नहीं होनी, उसी की होगी।
महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और घोषणा हो गई थी कि को जीत है को हार है। युद्ध चालू ने भाव तो रिजल्ट आ गो तो कैसे का भाव कछु मिल गए दुर्योधन की तरफ, कछु मिल गए पांडवों की तरफ, भगवान अब को की तरफ ने हते। सो सवेरे सवेरे दुर्योधन पहुंचो ने तो लेके लड़ाई को। भगवान सो रहे थे, जो जाके सिराने बैठ गए कैसे अभिमानी है। और अभिमानी व्यक्ति उठबे बैठबे में भारी सोचत रे कि हमें ते बेजे तो को का सोच है और ते बेजे तो को का सोच है, जबकि वो है पगला। ये को जाना थे सो कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो, का फर्क है पर रहो बताओ। हम तो इतने बैठे सो विपिन बिहारी और अब जाके बेड़े पे बैठ जाए सो विपिन बिहारी रे। आदमी को सम्मानों के कपड़ा से नहीं होत, आदमी का सम्मान उसके चाल चलन से, उसके बोल चाल से, उसके चरित्र से और उसके व्यवहार से होते। सम्मान चाल चलन चरित्र और व्यवहार से होता है, ना कि उसके धन से होता है। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य इस भूमि का है। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। दास चरणों में साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम करता है। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है कि पूज्य श्री का पदार्पण इस व्यासपीठ पे हुआ। साथ में पूज्य महाराज श्री के साथ हमारे बहुत स्नेह श्री सीतानाथ भगवान की जय हो, जगदीश स्वामी की। पुनः एक बार पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। निवेदन व्यास गद्दी ये कर रही थी कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और युद्ध के परिणाम सामने आ गए थे। कुछ लोग दुर्योधन को और कुछ लोग युधिष्ठिर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर भगवान अभी किसी के पक्ष में नहीं है। सुबह सुबह दुर्योधन गया और भगवान के सिराने बैठ गया। थोड़ी देर में गए अर्जुन तो उसी पलंग पे चरणों में बैठ गए। अब भगवान अभी सो रहे हैं और जैसे ही भगवान सो करके उठे तो नजर पड़ गई अर्जुन पे और कहा, अर्जुन कितनी देर के आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इतने में दुर्योधन बोलो कि हे कन्हैया, मैं अर्जुन से 1 घंटे पहले का बैठा हूं। अब अर्जुन पांव के बैठा है, भगवान उठ के ऐसे ही बैठ गए होंगे जैसे हम बैठे। अर्जुन पे सीधी नजर। अब दुर्योधन से बात कर हैं तो ऐसी कर हैं, काहे दुर्योधन तुम होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। मतलब अर्जुन पे सीधी नजर पड़ गई और दुर्योधन पे तिरछी नजर पड़ गई। आज ये पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कौन युद्ध का कबू जीत सकत है। आज ये पे सीधी नजर पड़ जाए वो क्या कोई युद्ध हार सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है प्यारे, सुबह शाम 24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ। अब भगवान के सामने खड़े हो जाओ। कोई पूछे कहां जा रहे, कहियो भगवान की सीधी नजर में रहने हैं, भगवान की सीधी नजर में रहने हैं। और अगर मंदिर गए ने और मंदिर से निकलत रहे तो भगवान देखें इतर पे निकल गओ
और ये तर पे निकल गओ, सो तुम पे तिरछी नजर पर जे सो मर जाओ, फिर को सहारो देत नहीं। इस 24 घंटे में एक बार भगवान के यहां जाओ, जैसे टाइम मिले वैसे 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने खड़े हो जाओ, उनकी सीधी नजर में बने रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन की विजय हो गई। अच्छा ईमानदारी बताओ, विजय किसकी होती है? मान के चलो 2 लोगों में चुनाव हो जाए तो विजय किसकी होगी? और अपन एक और बात को फोड़िए, एक पार्टी ने दुष्टर को टिकट दे दिया और एक पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दे दिया और दोनों मैदान में कूद गए। धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है वो जीत जाता है ना? चुनाव में जिसके पास संख्या अधिक होगी वो जीत जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? जिसके पास संख्या होगी वो जीतेगा चुनाव में। दुर्योधन के पास थी 18 अक्षौणी सेना, युधिष्ठिर के पास थी 13 अक्षौणी सेना, तो संख्या तो दुर्योधन के पास ज्यादा है, पर जब रिजल्ट खुला तो विजय युधिष्ठिर की हो गई, तो मोरों की गणित फेल हो गई। संख्या दुर्योधन के पास बहुत थी, पर धर्म अधर्म के चुनाव में विजय युधिष्ठिर की हो गई। अब बात यह ध्यान से सुन लेना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या अधिक होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा हो गया था, फिर संख्या कोई मायने नहीं रखती है। जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा हो जाए तो संख्या कोई मायने नहीं रखती है। कोशिश करना कि दुनिया की संख्या तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, पर शंख वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहनी चाहिए, तो तुम्हें कभी भी जीवन में कोई पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। अब इसको और अपन थोड़ा सो विस्तार बनाए कथा को। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा, है क्या नहीं है? अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। बस जा बात पकड़ियो कि भगवान तुम्हें छोड़े न। क्यों नहीं छोड़ा? क्या अर्जुन ने गलती नहीं की? महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से का गलती नहीं भाई। भीष्म पितामह का छल से नहीं मरवाओ, अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा दोगे तो क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मरवाया गया? युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दी हाथी, इतने में द्रोणाचार्य के हथियार गिर गए। क्या कर्ण के लिए छल से नहीं मारा गया? युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध में सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता। और अर्जुन का रथ का पहिया जमीन, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंसा, भगवान ने कहा मार डालो उसे। क्या यह अन्याय नहीं था? सरासर अन्याय था। पर इस कथा से एक बात जीवन में निकालना कि हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलती होगी। वो एक बहुत पुराना गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में गलती ना की हो। इतने पंडाल में एक व्यक्ति उठ के खड़ा होके कह दे कि मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। गलती होगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं। गलती करना गलती नहीं है,
गलती करने के बाद बार बार वही काम करना गलती है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी नहीं। और गिरना तो पड़ेगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके लौटे, राम जी ने कही काहे हनुमान, जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए एक दिन बैठे, बोले काहे हनुमान, हमने सुनी है कि तुम जब बूटी लेके आ रहे थे, जब अयोध्या में गिरे, तुमसे तो जा उम्मीद नहीं थी कि तुम गिरो हो। हनुमान जी बोले प्रभु जहां हम गिरे उतने अच्छे अच्छे गिरे। बोले मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु हम उड़द जा रहे थे तो मन में विचार आओ कि यार ये भूमि में ऐसा का है कि जहां हमारे प्रभु गिरे। राम जी बोले हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले कबहू तो गिरे हो, जब चल वो सीखो हो जे, दीवाल पकड़ के नंगे हुई एक दो बार तो गिरे ही हुई हो, तो जगह में कछु दम तो कहा ही। तो हमने सोची जहां हमारे सरकार गिर गए उते हमें भी गिर के देखो चाहिए। और प्रभु कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां गिरने पे उठ जाता है व्यक्ति। कुछ जगह संसार की ऐसी हैं जहां जितने ज्यादा गिरोगे उतने उठते जाओगे। कहां? भगवान के मंदिर की चौखट पर जितने गिरोगे उतने जीवन में उठते जाओगे। इन संतों के चरणों में जितने गिरोगे उतने जीवन के संताप खत्म होकर के और सुख समृद्धि में आगे उठते जाओगे। मां बाप के चरणों में जितने गिरोगे जीवन के संकट उतने खत्म हो जाएंगे। तो जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? गिरना तो पड़ेगा। गिरने को गंगा गिरी, गिरी के नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी, शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, प्रयाग से जाके सागर में गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? तो गिरो तो गंगा की तरह गिरो कि हमारी पवित्रता में आंच न आए। गिरो तो फिर गेंद की तरह गिरो। आप इतने ऊपर से हाथ से गेंद छोड़ो, वो गिरेगी, जमीन को छुएगी और उचट के फिर ऊपर आ जाएगी। मतलब जीवन में एक गलती हो जाए तो तुरंत कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती नहीं करेंगे। ये गेंद की तरह गिरना है। और आज को आदमी गिरत है मट्टी के गीले लोंदा घाई। एक बार गिरो और उतन चिपक गओ। गलती 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 करते करते और एक दिन इस जीवन लीला को समाप्त कर देता है। बात सिर्फ यहां पकड़ना है, अर्जुन से गलती भी हुई पर भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? और यही बात तुम भी पकड़ लेना जीवन में। हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, पर तुम ये अर्जुन की तरह तुम भी कुछ चीजों को अपने पास ले आओ। अर्जुन सबसे पहले अपने घर में क्या रखता है वो तुम रख लेना अपने घर में। भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में धर्म रखा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने घर में क्या रखा? धर्म। मतलब धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के घर में है कि नहीं है? तुम अपने घर में धर्म रखो। दूसरा है बल। बल माने भीम। अर्जुन के घर में बल भी है, तुम भी अपने घर में बल रखो। तीसरा है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, तुम अपने घर में क्षमा रखो। आज हमारे घरों में क्षमा नहीं है। हम किसी को झुकना नहीं चाहते। इतना ईगो, इतना अभिमान भीतर भर गया है कि कोई झुकना ही नहीं चाहता।
और जो झुकता नहीं है वो टूट जाया करता है। ध्यान से सुनना, जो झुकता नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाया करता है। इसलिए झुकना सीखो। झुक जाओगे तो टूटोगे नहीं, और नहीं झुकोगे तो एक ना एक दिन टूट जाओगे। फिर है सहदेव, माने सहनशीलता। थोड़ी सी बात सहना सीखो। अगर तुम्हें सहना आ गया तो समझ लेना सब कुछ आ गया। और फिर है नकुल, माने नम्रता। अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने जीवनचर्या में नम्रता बरतो।